क्या कोई इंसान जहर पीकर भी जीवित रह सकता है? और अगर वही जहर अमृत बन जाए तो? सदियों पहले मेवाड़ के राजमहल में एक ऐसा ही चमत्कार हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को भक्ति की शक्ति दिखा दी। कहते हैं एक राजकुमारी थी जो अपने आप को किसी राजा की पत्नी नहीं बल्कि श्री कृष्ण की दासी मानती थी। उसका नाम था मीराबाई। लेकिन उसकी भक्ति बहुत लोगों को पसंद नहीं थी। उसके कृष्ण प्रेम की राह में षड्यंत्र रचे गए, अपमान किए गए और अंत में उसे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा गया। सबको विश्वास था कि अब मीरा का अंत निश्चित है। लेकिन जब मीरा ने यह प्याला हाथ में लिया तो उसने मुस्कुराकर कहा, जो मेरे गिरधर भेजेंगे वही मेरे लिए प्रसाद होगा। और फिर जो हुआ उसे सुनकर आज भी भक्तों की रूह कांप उठती है। आखिर उस प्याले में ऐसा क्या हुआ? क्या सच में जहर चरणामृत बन गया था या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य था? आज की इस भावुक, चमत्कारी और भक्ति से भरी कथा में हम जानेंगे मीराबाई और विष के प्याले की अमर कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में जो संदेश मिलेगा वो शायद आपके विश्वास को हमेशा के लिए बदल दे। चलिए जानते हैं मीराबाई की रहस्यमयी कथा। राजस्थान की पवित्र भूमि, राजघरानों की शान और वीरता के बीच एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम था मीरा। लेकिन बचपन से ही मीरा बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जहाँ दूसरी बालिकाएं गुड़ियों से खेलती थी, वही मीरा घंटों कृष्ण की छोटी मूर्ति के सामने बैठी रहती थी। कहते हैं एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मेरा दुल्हा कौन है? माँ ने हंसते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया और कहा, ये है तुम्हारे दूल्हे। शायद वो एक साधारण उत्तर था, लेकिन मीरा ने उसे अपने हृदय की सच्चाई बना लिया। उस दिन से कृष्ण केवल भगवान नहीं रहे, वे मीरा के जीवन बन गए। समय बीत गया और मीरा का विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हो गया। राजमहल की भव्यता, वैभव, शक्ति, सब कुछ उनके सामने था, लेकिन मीरा का मन कहीं और था। उनका हृदय तो वृंदावन के कान्हा के साथ था। वे महलों से अधिक मंदिरों में सुख पाती थी। रत्नों से अधिक उन्हें तुलसी की माला प्रिय थी। राज दरबार चाहता था कि मीरा रानी की तरह जीवन जिए, लेकिन मीरा कहती, मैं तो गिरधर की दासी हूँ। धीरे धीरे उनकी कृष्ण भक्ति पूरे राज्य में प्रसिद्ध होने लगी। लोग दूर दूर से उनके भजन सुनने आने लगे। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है, और यही ईर्ष्या आगे चलकर एक भयानक षड्यंत्र का कारण बनी। मीरा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। साधु संत उनके दर्शन करने आते, लोग उन्हें संत मानने लगे। लेकिन राज परिवार के कुछ लोगों को यह सब पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि एक राजघराने की स्त्री का साधुओं के बीच भजन करना परिवार की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। बार बार मीरा को समझाया गया, धमकाया गया, तो रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मीरा का उत्तर हमेशा एक ही होता, मेरे जीवन मेरे गिरधर के लिए है। जितना उन्हें रोका गया, उनकी भक्ति उतनी ही प्रबल होती गई, और अंत में कुछ लोगों ने एक खतरनाक निर्णय ले लिया। एक दिन राजमहल में गुप्त योजना बनाई गई। निर्णय हुआ, अब मीरा को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। इसके लिए एक विष का प्याला तैयार किया गया। इतना घातक विष की एक बूंद भी किसी का जीवन समाप्त कर सकती थी। योजना बनाई गई, इसे प्रसाद कहकर मीरा तक पहुंचाया जाएगा, ताकि किसी को शक न हो। उधर मीरा अपने भजन में लीन थी। उन्हें इस षड्यंत्र की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कहते हैं, जिसके रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, उसे संसार का कौन सा नुकसान जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हो, उसे संसार का कौन नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी परीक्षा का समय आ चुका था। एक सेवक मीरा के पास पहुंचा। उसके हाथ में चांदी का सुंदर पात्र था। उसने कहा, रानी साहिबा, यह विशेष प्रसाद भेजा गया है। मीरा ने
प्रेम से उस पात्र को हाथ में ले लिया। उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। कहा जाता है आसपास खड़े कई लोगों की सांसें थम गई। सबकी निगाहें उसी प्याले पर थी क्योंकि वे जानते थे उसमें क्या है। लेकिन मीरा शांत थी। उन्होंने अपने ठाकुर की मूर्ति की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, यदि यह प्रसाद है तो मेरे गिरधर का है, और यदि यह विष है तो यह भी मेरे गिरधर का है। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु जो भी है मैं उसे आपकी इच्छा मानकर स्वीकार करती हूँ। और फिर उन्होंने वह प्याला अपने होठों से लगा लिया। पूरा महल हैरान रह गया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। मीरा ने जैसे ही वह प्याला अपने होठों से लगाया, पूरा राजमहल मानो सांस रोककर खड़ा था। कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि अब मीरा गिर पड़ेगी। कुछ लोग भयभीत थे और कुछ के मन में अपराध बोध भी था। लेकिन मीरा के चेहरे पर न डर था, न चिंता थी, न उनकी आंखें बंद थी। होठों पर केवल एक नाम था, गिरधर गोपाल। उन्होंने पूरा प्याला पी लिया। कुछ पल बीते, फिर कुछ मिनट बीते, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। न उनके चेहरे का रंग बदला, न शरीर पर कोई असर दिखाई दिया। बल्कि आश्चर्य की बात तो यह थी कि मीरा का चेहरा पहले से अधिक तेजस्वी दिखाई देने लगा। कहते हैं मीरा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, ये विष नहीं, मेरे ठाकुर का चरणामृत है। ये सुनते ही वहीं खड़े लोगों के पैरों तले जमीन फिसल गई। जो मृत्यु का संदेश लेकर आया था वो अमृत बन चुका था। और उसी पल पूरे महल में यह बात फैल गई, मीरा को जहर भी मार नहीं सका। लेकिन क्या यह एक चमत्कार था या फिर यह उस अटूट विश्वास की शक्ति थी जो भय से भी बड़ी होती है। विष का प्याला भी मीरा का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। यह समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। लोग दूर दूर से मीरा के दर्शन करने आने लगे। हर कोई जानना चाहता था आखिर ऐसा कैसे हुआ। लेकिन मीरा का उत्तर हमेशा एक ही होता है, जिसके रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। उनके भजन अब पहले से भी अधिक लोकप्रिय होने लगे। गांवों में, नगरों में, मंदिरों में, हर जगह मीरा के श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा होने लगी। लेकिन मीरा ने कभी अपने चमत्कार का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कभी स्वयं को महान नहीं कहा। वे केवल एक बात दोहराती रही, सब कुछ मेरे गिरधर की कृपा है। यही विनम्रता उन्हें और महान बनाती गई, और शायद सच्चे भक्त की पहचान भी यही है। बहुत लोग सोचते हैं कि उस दिन मीरा की सबसे बड़ी जीत यह थी कि जहर उन्हें मार नहीं पाया। लेकिन सच तो कुछ और था। मीरा की सबसे बड़ी जीत थी उनका अडिग विश्वास। सोचिए, अगर उन्हें पता चल जाए कि प्याले में जहर है तो एक सामान्य मनुष्य क्या करेगा? डर जाएगा, भाग जाएगा या गुस्सा करेगा। लेकिन मीरा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उस प्याले को भी अपने ठाकुर की इच्छा मान लिया। यही समर्पण था, यही भक्ति थी, और यही कारण था कि उनका नाम सदियों बाद भी श्रद्धा से लिया जाता है। मीरा ने संसार को सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। आज हमारे जीवन में कई विष के प्याले आते हैं, कभी दुख के रूप में, कभी सफलता के रूप में, कभी असफलता के रूप में, कभी अपमान के रूप में, कभी विश्वासघात के रूप में। उस समय हम टूट जाते हैं। हम सोचते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मीरा की कथा हमें एक अलग दृष्टि देती है। वो सिखाती है कि हर कठिनाई विश्वास नहीं होती, विनाश का कारण नहीं होती। कई बार वही कठिनाई हमें भगवान के और करीब ले जाती है। जिस विष ने मीरा को मारने के लिए भेजा गया था, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी लीला बन गया। और यही जीवन का रहस्य है। जब विश्वास अटल हो तो विष भी अमृत बन सकता है, और जब मन के भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो सबसे बड़ा संकट भी आशीर्वाद बन सकता है।
तो प्रिय भक्तों, ये थी भक्त शिरोमणि मीराबाई और विश्व के प्यारे की वह अद्भुत कथा जो आज भी करोड़ों भक्तों को प्रेरणा देती है। मीरा ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम डर से बड़ा होता है, सच्ची भक्ति सत्य से बड़ी होती है और सच्चा विश्वास हर विष को अमृत बना सकता है। जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी थी तब भी मीरा ने अपने ठाकुर का हाथ नहीं छोड़ा और शायद इसी कारण ठाकुर जी ने भी अपनी भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई चल रही है तो मीरा की तरह विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आप भी मीराबाई की अटूट भक्ति को प्रणाम करते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति रील्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको रोज मिलेंगी ऐसी ही भावुक, प्रेरणादायक और चमत्कारी भक्ति कथाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भक्त मीराबाई। धन्यवाद।